हम सुरेमन पासवान प्रदेश अध्यक्ष बागी बलिया प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय नौजवान साथी माताएं एवं बहनों को मैं हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं, विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में लखनऊ 28/1/2023 को डेट पड़ा है। समय 10 बजे 4 बाग रेलवे स्टेशन पहुंचना है। समय देखते हुए दूरी के हिसाब से एक दिन पहले आप लोग 27 तारीख को निकलने का काम करिएगा और रेलवे स्टेशन 28 तारीख को पहुंचने का काम करिएगा 4 बाग रेलवे स्टेशन, और एक साथ होकर के हम लोग विधानसभा चलने का काम करेंगे। यही नहीं नौजवान साथियों, लाल मास्क जरूर सिलवा लेना है और जो ये गमछा है इस गमछे को थैले में रख लेना है, बैग में रख लेना है, क्योंकि थैले से देख करके पुलिस हम लोग को रोक देती है। लाल मास्क रहेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग लखनऊ तक विधानसभा तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इसी के साथ सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा जागने की जरूरत है। जब तक आप लोग जागोगे नहीं, एकता के बंधन में आप लोग बंधोगे नहीं, एक दूसरे को बताने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा। अब देख लिया हूं, बाबा साहब ने कहा है नौजवान साथियों कि हक भीख मांगने से नहीं मिलता है। अगर जो कोई हक नहीं देता है तो उस हक को छीनना पड़ता है। नौजवान साथियों, छीनना पड़ता है। हम लोग बार बार भीख के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से रोकर गाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते रहे, और 2 तारीख को बड़ा बजट होना है। प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आए भाई, हो सकता है कि हमसे बोलने में किसी भाई एवं बहनों को, चाचा बुजुर्ग को मेरे भाषा से ठेस पहुंचा होगा। बाकी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आए नौजवान साथी, 28 तारीख को इतना 75 जिला से संख्या में पहुंचिए कि ताकि हम लोग विधानसभा के गेट के सामने चले तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज लाइव और चैनल के माध्यम से तुरंत पहुंच जाए, ये तुरंत पहुंच जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर जिले से फोन आता है हमारे माताएं एवं बहनों नौजवान साथियों का कि सुरेमन भाई संघर्ष करो, हम लोग साथ हैं। मैं एक 24 घंटा में 18 घंटा जग करके मैंने सूची बनाया है। और यही नहीं नौजवान साथियों, मैंने जो सूची तैयार किया है, मैं आशा न विश्वास दिला रहा हूं कि जब इस तरह से हर जिले के लोग जागरूक हो गए हैं, कह रहे हैं, चाहे आजमगढ़, देवरिया, चाहे गाजीपुर, बनारस, हर जिले के लोग कह रहे हैं कि सुरेमन जी संघर्ष करिए, हम लोग साथ हैं। तो मैं बताना चाहता हूं नौजवान साथियों कि आपका बेटा पाछे नहीं हटेगा। जब तक हमारे चौकीदार भाइयों को 4थी श्रेणी में सरकार नहीं करती है, अच्छा वेतन नहीं देती है, तब तक हम लोग पाछे नहीं हटेंगे। कैसे बर्दाश्त करते हो जब उसी थाने में हमारे बुजुर्गों को झाड़ू मरवाया जाता है, हमारी बहनों से बर्तन धोवाया जाता है, लाइटिंग साफ कराया जाता है, और आप लोग कहते हैं कि हम भी एक पुलिस के अंग हैं। इसके लिए एकता होना पड़ेगा। आपका भाई लिखित रूप से शासन प्रशासन को भी दिया है कि जो लखनऊ में जो थाने में कैमरा लगा है, सीसी कैमरा, वो कैमरा एक नहीं चाहिए, कम से कम 5 कैमरा चाहिए कि किसी भी कोने हमारे चौकीदार भाई अगर डिप्टी करता है, घास छीलता है, लाइटिंग साफ करता है, तो उस सीसी कमरे में कैद हो जाए। ये बहुत जल्दी व्यवस्था आने वाली है।
1 से 2 महीने के अंदर लग जाएगा ये व्यवस्था। और यही नहीं नौजवान साथियों, ये प्रथा पहले जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और आने वाले दिन में वर्दी भी लागू होगी, वर्दी लागू हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री को लेटर भेज दिया हूं कि हम लोग एक चौकीदार हैं, पुलिस के अंग माने जाते हैं। जिस तरह से पुलिस और होमगार्ड और पीआईडी के जवान ड्यूटी करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी ड्यूटी करेंगे, अन्यथा झाड़ू मारने का काम नहीं करेंगे। समझिए, सोचिए, हमारे जब हम लोग लखनऊ जाते हैं तो हमारे नौजवान भाई घर रुक जाते हैं। अरे नींद कैसे आती है आप लोगों की? जो चौकीदार में हमारी माताएं बहनों लखनऊ जाने का काम करती हैं, चाचा बुजुर्ग जो 60 वर्ष के उम्र में उन लोगों का सीधा पैर नहीं रखा जाता है, वो लखनऊ पहुंचते हैं, आंसू आ जाता है आंख से सोचने के बाद। बाकी धीर है आप लोग नौजवान साथियों को कि बताने के बावजूद, जगाने के बावजूद आप लोग घर बैठे रहते हैं। इससे काम नहीं चलेगा नौजवान साथियों। इसके लिए एकता की जरूरत है। जब तक सब भाई लागेंगे नहीं, हर जिले में मीटिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को जगाने का काम करेंगे, तो आपका भाई कितना हो भी छपटा कर मर जाएगा तो जान तो जा सकता है, बाकी इंसाफ नहीं मिल सकता है। ये आप लोगों को लागने की जरूरत होगी। आज 75 जिला से लोग फोन करते हैं कि सुरेमन भैया, जब आपने चौकीदार भाइयों को जगाने का काम किए हैं तो अब लग रहा है कि हम लोगों का इंसाफ मिलकर रहेगा। तो बहुत खुशी होती है। मैं सोचता हूं, बहुत गरीब परिवार से हूं, मैं भी सोचता हूं कि जब 70,000 लोगों का रोजी रोटी चलेगा तभी भी मेरा रोजी रोटी चलना चाहिए, अन्यथा हमको सिर्फ इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। लोगों ने कोर्ट किया है, सभी लोग लड़ाई लड़ते हैं नौजवान साथियों, लखनऊ में सभी लोग लड़ते हैं। बाकी वे लोग जाकर चुपके से कोर्ट भी किया है जो नेता बनने की कोशिश करते हैं। बाकी आपका बेटा, आपका भाई, पता कर लीजिए, मैंने कोर्ट नहीं किया। मैंने कहा हूं कि 2000 लोगों का इंसाफ नहीं, 68,000 लोगों का रोजी रोटी चलेगा तभी मेरा रोजी रोटी चलना चाहिए, अन्यथा हमारा भी रोजी रोटी नहीं चलना चाहिए। और कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा, हम चौकीदारों की लड़ाई लड़ेंगे, और चुपके से जाकर केस कर दिए हैं लोग। मैं नाम नहीं धरना चाहता हूं, जो नाम नहीं धरना चाहता हूं, नाम धरेंगे तो उन लोगों को दुख लगेगा। और उसमें जाकर के जो लोग लखनऊ में नेता बनने की कोशिश करते हैं वो कोर्ट में पहले जुट गए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यही सोच है आप लोगों का कि 68,000 लोगों का रोजी रोटी ना चले और हम लोग 2000 लोग बहाल हो जाए? नहीं, ये नहीं चलेगा नौजवान साथियों। आपका बेटा विश्वास दिला लीजिए, कहीं भी कोर्ट में विश्वास दिला लीजिए, कहीं भी कोर्ट में मैंने नहीं जुटा है। मैं ये संकल्प किया हूं कि जब 70,000 लोगों की रोजी रोटी चलेगी तभी भी मेरा रोजी रोटी चलना चाहिए। नहीं जिस तरह से हमारे 70,000 लोग इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उस तरह से भी हमने भी करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ सम्मानित साथियों से निवेदन प्रार्थना है कि आए नौजवान साथियों, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई है और मेरी भी लड़ाई है। जब आपके तनख्वाह में वृद्धि होगा तो मेरे भी तनख्वाह में होगी, सबका लड़ाई है। मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, पैर पर गिरकर विनती करना चाहता हूं कि आए नौजवान साथियों, मैं यही निवेदन करता हूं कि 28 तारीख को जिस तरह से आप लोगों का फोन आ रहा है, स्नेह मिल रहा है,
अपने घर से दिल पर हाथ रखकर निकल जाइएगा 27 तारीख को, और 28 तारीख को चारबाग रेलवे स्टेशन आ जाइएगा। और भारी संख्या में हम लोग विधानसभा चलेंगे। आए नौजवान साथियों, जो सरकार हम लोग को 2 तारीख को कुछ ना कुछ दे रही है, उसमें अधिक से अधिक देने के काम करेगी। इसी के साथ सभी नौजवान साथियों से निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि आए भाई, आप लोग 28 तारीख को 10 बजे आप लोग रेलवे स्टेशन पहुंचिएगा। दूरी के हिसाब से 27 तारीख को अपने घर से निकलिएगा और 10 तारीख को रेलवे स्टेशन चारबाग पहुंचिएगा। इसी के साथ जो हमारी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, सभी भाइयों को हाथ जोड़कर स्वागत नमन वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।